अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। मोहतरम काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी गंदम की फसल में जो पोटाश है उसका किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और आया मार्केट में कौन कौन से जो पोटाश वाली खादें हैं इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो का बनाने का खास मकसद ये था कि हमारे चंद काश्तकार भाई इस हवाले से सवालत कर रहे थे कि आया हम SOP वाली खाद यानी जो सल्फेट ऑफ पोटाश है, जिसे अक्सर हमारे काश्तकार भाई पोटाशियम सल्फेट भी कहते हैं, क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और गंदम के किस मरले पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें बर वक्त उसके असरात भी मिलें, उसके फ़ायदे भी पहुँचें। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये जो नए आने वाले दोस्त हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फसलों के मुतालिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो मोहतरम काश्तकार भैया, जब हम पोटाश की बात करते हैं तो मार्केट में काफ़ी जो पोटाश वाली खादें हैं मौजूद होती हैं, जिसमें हमारे पास पाउडर फॉर्म में भी मौजूद होती है, दानेदार भी मौजूद होती है, मुख्तलिफ़ कंपनियों के पास मुख्तलिफ नामों से मौजूद होती है। तो मोहतरम काश्तकार भैया, FFC के नाम से हमारे पास जो है सल्फेट ऑफ पोटाश मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे पास अगर एंग्रो की बात करें तो उसमें पावर ऑफ पोटाश भी मौजूद होती है। इसके अलावा एंग्रो SOP भी मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे पास FMC की भी जो पाउडर पोटाश है वो भी मौजूद होती है। तो आप इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ेकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई, आप सल्फेट ऑफ पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस हवाले से बताता चलें कि हमारे मार्केट में SOP वाली खाद भी मौजूद होती है, पोटाशियम नाइट्रेट भी मौजूद होती है, पोटाशियम क्लोराइड भी मौजूद होती है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, आप पोटाशियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोटाशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस हवाले से आपने याद रखना है कि जो पोटाशियम क्लोराइड है, जिसे मोरेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं, यानी जो MOP वाली खादें हैं वो बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करनी, उसके बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भैया, आप बात कर लेते हैं कि जो SOP वाली खादें हैं किस तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मोहतरम काश्तकार भैया, मुख्तलिफ फार्में मौजूद होती हैं, पाउडर फार्में भी मौजूद होती हैं, इसके अलावा दानेदार भी मौजूद होती है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ इम्पोर्टेड पोटाश होती हैं वो भी मौजूद होती हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भैया, जब SOP की बात करते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त ने पूछा कि क्या SOP का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मोहतरम काश्तकार भैया, इसमें आपने खास ख्याल रखना है कि जो SOP वाले पोटाश है यानी जो सल्फेट ऑफ पोटाश है, जिसे पोटाशियम सल्फेट भी कहते हैं, इसमें दो कम्बिनेशन होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हम अगर बात करें एक तो सल्फ़र मौजूद होती है, एक पोटाश मौजूद होती है। तो मोहतरम काश्तकार भैया, आप लोगों को पता होगा कि जो सल्फ़र है वो बतौर न्यूट्रेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसके फंजीसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल देखने में आते हैं, इसको फंजीसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भैया, अगर आपको महसूस होता है कि अगर आपकी गन्नम की फसल में बीमारी के भी चांसेस होते हैं तो आप इसको सल्फेट ऑफ पोटाश को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो पोटाशियम सल्फेट है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, बताता चलूँ कि ये कम हमले की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इसको जो सल्फेट ऑफ पोटाश है बीमारी की सूरत में भी हम इसको इस्तेमाल करें। इसके लिए जो रिकमेंडेड फंजीसाइड है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अगर आप पोटाश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप SOP का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन 1 किलोग्राम जो है आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है, और इसके लिए आपने तकरीबन 100 से 120 लीटर जो पानी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस हवाले से अक्सर काश्तकार भैया सवालत कर रहे हैं कि जो SOP वाली पोटाश है जल्दी हल पजीर नहीं होती, जैसे कि FFC की जो पोटाश है वो जल्दी हल पजीर नहीं होती, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने अच्छी तरह हल कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और इसमें आपने तकरीबन ताज़ा जो पानी है वो इस्तेमाल कर लेना है। और आपने कोशिश करनी है कि जो SOP वाली पोटाश का आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि दिन के वक्त इसका इस्तेमाल करें, यानी जब धूप हो तो तब इसको इस्तेमाल कर लें, पत्तों पर बिल्कुल नमी ना हो तो तब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तब इसके अच्छे असरात भी मिल जाते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अब बात कर लेते हैं कि जो पोटाशियम नाइट्रेट है क्या उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें भी पोटाश मौजूद होती है, तो बिल्कुल आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट में पोटाशियम भी मौजूद होती है, नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में मौजूद होती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी स्प्रे किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अगर आपकी गंदम की फसल में नाइट्रोजन की कमी है, हल्की फुल्की कमी पाई जाती है, तो उस सूरत में आप पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भी आपने तकरीबन 1 किलोग्राम जो एक मिकदार है फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। आपने कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल ना करें, इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारी जो गंदम की फसल है वो ज़्यादा मुतासर हो सकती है। तो कोशिश करें कि अगर आप SOP इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने तकरीबन 1 किलोग्राम या उससे भी कम जो मिकदार है तकरीबन 800 ले लें, 900 ग्राम ले लें, तो आप इसकी ये मिकदार इस्तेमाल करके वहाँ पर अपनी गंदम की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, चाहे आप SOP इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तकरीबन आपने 100 से 120 लीटर पानी इस्तेमाल करना है, ताकि वहाँ पर इसको अच्छी तरह हल करके मिक्स करके अपनी गंदम की फसल पर स्प्रे किया जा सके। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अब बात कर लेते हैं कि हमारे गंदम की फसल में इसको कब इस्तेमाल किया जा सकता है, कब इसके फ़ायदे पहुंच सकते हैं। क्योंकि अक्सर काश्तकार भाई सवालत कर रहे थे कि हमारे गंदम की फसल में कब पोटाश इस्तेमाल किया जाए।
तो मोहतरम काश्तकार भैया शुरू से लेकर आखिर तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर हम गोब की हालत में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें इसके ज़्यादा फायदे पहुंचते हैं। वहाँ पर दानों की भराई ज़्यादा होगी, हमें सिट्टे अच्छे मिलेंगे। तो मोहतरम काश्तकार भैया अब इसमें आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन आपने 80 से 85 दिन की फसल पर, यानी जब हमारी फसल गोब की हालत में होगी तो तब इसको आप इस्तेमाल कर लें। इसके बाद आपने दूसरी दफ़ा तब इस्तेमाल करना है जब आपकी फसल तकरीबन 100 दिन की हो चुकी हो या 105 दिन की हो चुकी हो, यानी जब आपकी फसल दूधिया हालत में होगी तो तब आप इसको 1 किलोग्राम के हिसाब से 100 से 120 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छी तरह महलूल तैयार करके आप अपनी फसल पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई इस तरह आप 80 दिन की फसल पर और 100 दिन की फसल पर इसका महलूल बनाकर अच्छी तरह तैयार करके उसको आप अपनी फसल पर स्प्रे करवा सकते हैं और अच्छे नताजे भी हासिल कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई ये थे चंद मालूमात के किस तरह आप SOP और पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।